हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने फैक्ट से भरे यूट्यूब चैनल में। सो वेलकम टू क्यूरियस मी हिंदी। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों, रशिया ने पूरी दुनिया को वैक्सीन के रेस में पीछे छोड़ते हुए सबसे पहला कोविड-19 का वैक्सीन बना लिया है। ये जैसे बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीज है। उसके साथ साथ ही इसके साथ कुछ क्वेरीज भी जुड़ी हुई है कि ये वैक्सीन इतने जल्दी बना कैसे। इन्होंने जो वैक्सीन बनाया है उसके बाद उन्होंने कुछ फार्मा गाइडलाइंस को उसने प्रॉपरली फॉलो किया है या फिर उनके साथ कुछ मैनिपुलेशंस किया है। साथ ही साथ ये जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल है या फिर ये सेफ है अपने बॉडी के लिए, ह्यूमन यूज के लिए। तो आज हम लोग जानेंगे इसी के बारे में। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग चीज, ये जो वैक्सीन है उसका जो नाम है उसके पीछे की क्या स्टोरी है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लास्ट वीक, जैसे आपको पता है कि 9 मंथ पहले ही हमारे पूरे जो विश्व है वहां पे कोविड-19 में काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था और तभी से जो कोविड-19 का आउटब्रेक शुरू हुआ था। बट लास्ट ट्यूसडे ही हमारा जो व्लादिमीर पुतिन है, जो पीएम है रशिया के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बना ली है और सबसे पहले उन्होंने सब कुछ टेस्ट करके फाइनली वो वैक्सीन डिस्प्ले में कर दी है और उन्होंने फाइनली अप्रूव भी कर दिया और अक्टूबर में उसका टेस्टिंग भी होने वाला है, जो पूरे उन्होंने कहा है कि पूरे रशिया में होने वाला है। बट अभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये जो वैक्सीन है वो यूजुअली बनता कैसे है, और उसके बाद आपको पूरी प्रोसेस में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है और कि वो कैसे बनता है। जैसे ही कभी कोई वायरस इंपैक्ट करता है आपकी बॉडी को, तो वो यूजुअली क्या करता है, आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती है। तो वैक्सीन बनाने के लिए क्या होता है, जो वो वायरस है उसके जो डीएनए है उसके साथ थोड़ा मैनिपुलेशंस किया जाता है और उसको कम इफेक्टिव बना के या फिर थोड़ा कम डेड सेल्स भी बोल सकते हो आप उसे, वैसा करके हमारी बॉडी में उसको इंसर्ट किया जाता है एज अ वैक्सीन फॉर्म में। और जब वो वैक्सीन हमारे बॉडी में इंसर्ट होता है तो हमारी बॉडी के साथ एक ऐसा प्रैंक होता है जहां पे बॉडी को ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पे वायरसेस का अटैक हुआ है और बॉडी उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है वो क्रिएट करना चालू कर देती है, जो कि वाई शेप में होती है। और उसके बाद ऐसा होता है कि हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है। तो इन केस इन फ्यूचर जब भी कोई वायरस हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है या फिर हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारी बॉडी वो वायरसेस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है। और अगर मैं बात करूं कोविड-19 की, तो कोविड-19 में कैसा है कि उसके जो स्पाइसेस हैं वो हमारे बॉडी पे जाते हैं, बॉडी पे आके चिपकते हैं या फिर हमारे जो थ्रोट है या फिर नोज है उसमें आके चिपकते हैं और उसके बाद वो हमारे पूरी लंग्स में फैल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरा एंटीबॉडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मेरी एंटीबॉडी ये जैसे ही ये अटैक होता है, जैसे ही जो स्पाइक्स होता है वो बॉडी पे लग जाता है, तभी हमारी जो एंटीबॉडीज है उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है और हमारी बॉडी में उसको एक्सटेंड करने से बचा लेती है। और ऐसे बनता है ये हमारा वैक्सीन जो यूजुअल होता है। अगर मैं बात करूँ रशिया की, तो एडिनो वायरस करके एक कोल्ड फीवर वायरस है जो यूजुअली चिंपैंजीज में पाया जाता है और उसी को स्टडी करके फिर उसकी जो बनावट है वो सेम जो बनावट हमारे जो कोविड का जो इंफ्रा है उसी के जैसा ही है। और वैसे ही उन्होंने बनाया हुआ है कि कैसे ये चीज हमारे बॉडी में आती है और उसी को ध्यान में रखे हुए उन्होंने जो ये जो वैक्सीन बनाया है उसको बनाया हुआ है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो वैक्सीन है वो किसने बनाया है। बेसिकली ये वैक्सीन जो बनाया है वो रशियन डिफेंस ने और साथ ही साथ जो हमारी दूसरी जेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने मिलके बनाया हुआ है। और इसका जो नाम रखा हुआ है उन्होंने रखा हुआ है स्पुतनिक वी। तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि रशिया और अमेरिका में हर टाइम रेस लगी रहती है और उनको हर टाइम एक दूसरे को खींचने में काफी मजा आता है, जो उनके साथ लगा ही रहता है। ऐसी ही एक रेस कुछ साल पहले चली थी जो हमारे स्पेस में चली थी, जैसे कि हर किसी को सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च करनी थी और तभी रशिया और जो यूएस है उनके बीच में भी ये रेस लगी हुई थी कि सबसे पहला सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा। और सबसे पहली जो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी वो हुई थी रशिया से लॉन्च, जो हुई थी 4 अक्टूबर 1957 में। और अगर मैं बात करूँ यूके की, यूएसए की, तो वहां पे कैसा था कि वहां पे जो उनका पहला जो ये हुआ था, पहला जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो नाम था उसका एक्सप्लोर 1, जो हुआ था 31 जन को 1958 को। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे वही विक्ट्री रिपीट करने के लिए और वही विक्ट्री को एक पिंच देने के लिए यूएस को उन्होंने ये जो नाम रखा है उसी के बेस पे, उसी सैटेलाइट के बेस पे रखा है। वो सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1 और इसका नाम रखा है उन्होंने स्पुतनिक वी। आई होप आपको ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो प्लीज जाके लाइक बटन जरूर दबा देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो आगे जानते हैं कि ये एक्चुअली वैक्सीन के पीछे कंट्रोवर्सीज क्या है और क्यों ये वैक्सीन इतना कंट्रोवर्सी में फंस गया है और क्यों जो पुतिन है उनकी हालत सेम रामदेव वाले बाबा जो उनके एक प्रोडक्ट आया था उसके जैसे क्यों हो गई है।
तो सबसे पहली चीज जानते हैं कि अगर कोई भी आपके जो आइडियल प्रोसेस होता है, जो फार्मा गाइडलाइन होते हैं, उसमें जो भी वैक्सीन आपको अप्रूव करनी होती है उसके पीछे काफी लंबा प्रोसेस होता है। अगर मैं बात करूं कि कोई भी वैक्सीन अप्रूव होने के उसके पीछे पहला जो होता है वो होता है लैबोरेटरी टेस्ट होता है, उसके बाद प्री क्लिनिकल टेस्ट होता है जो होता है रैट्स या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं उनपे, और उसके बाद होता है ह्यूमन टेस्ट। उसमें भी उसके अलग अलग फेज होते हैं, जैसे कि फेज 1 हुआ, फेज 2 हुआ, फेज 3 हुआ। तो फेज 1 की बात करें तो इसमें आप बात कर सकते हो कि 10 to 100 वॉलंटियर्स आपको मतलब 10 to 100 वॉलंटियर पे ये टेस्ट किया जाता है। फेज 2 में बात करूं तो फेज 2 में आपको 50 to 500 लोग ऐसे हैं जिन पे ये चीजें टेस्ट की जाती हैं, और फेज 3 की बात करूं तो 300 to 30,000 लोग ऐसे हैं जहां पे फेज 3 में आपकी ये टेस्टिंग होती है। अगर बात करूं तो इसके लिए यही प्रॉब्लम है कि जब भी कोई वैक्सीन हम लोग को मार्केट में लानी है तो उसके लिए काफी बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, जहां पे इतने सारे वॉलंटियर्स पे ये पूरी जो वैक्सीन है उसकी पूरी टेस्टिंग होती है, और उसके बाद ये बाद में अप्रूव किया जाता है कि वैक्सीन अप्रूव हो गया है, और तभी वो अप्रूव होता है। अगर मैं बात करूं रशिया की, तो रशिया में जो टेस्टिंग हुआ था वो 76 वॉलंटियर पे हुआ था, जो हुआ था जून 13 को, जून 17 को। तो जून 17 को ये पूरे लोगों पे ये टेस्टिंग हुआ था 76 लोगों पे। इसमें जो हाफ लोगों को जो वैक्सीन दिया था वो दिया था लिक्विड फॉर्म में, और हाफ लोगों को जो वैक्सीन दिया था वो दिया था पाउडर फॉर्म में। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए थे वो काफी अच्छे थे और काफी सेटिस्फैक्टरी थे, तो रशिया ने फेज 1 कंप्लीट कर लिया था। फेज 2 की बात करें तो फेज 2 उनका चालू हुआ था जुलाई 13 को, जो उन्होंने चालू कर दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने उन्होंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया जो फेज चालू हुआ, ऐसा एज अ न्यूज़पेपर उनके कहता है। और 3 अगस्त को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से तैयार है, जबकि फेज 3 पेंडिंग था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि फेज 2 कंप्लीट हुआ है, फेज 3 हुआ है कि नहीं है। तो वो फार्मा गाइडलाइन के अगेंस्ट कुछ ऐसा साउंड कर रहा है कि जहां पे पूरी फार्मा गाइडलाइन प्रॉपरली फॉलो नहीं की गई है, और इसीलिए सब जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये वैक्सीन को पूरी तरह से मान्यता नहीं दी है, और उनसे कहा गया है कि ये जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसकी पूरी टेस्टिंग नहीं की है, और जब तक ये रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं आएंगे तब तक उन्होंने पूरे विश्व को ये कह दिया है कि आप उसकी टेस्टिंग मत करो। और अगर बात करूं रशिया की, तो रशिया ने कहा है कि ये जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से टेस्टेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो वायरस है, वो जो पहला एक जो वायरस अटैक हुआ था जिसका नाम था मर्स, जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जो अरेबिया में 2012 को ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। और ये सेम एज अ कोविड जैसा ही काम करता है, ये कोविड फैमिली का ही एक पार्ट है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करता था और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफी ज्यादा इंपैक्ट करता था, और अरेबिया में ये ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। तो उसी के बाद ये सारी जो चीज है, ये सारा जो मर्स का उसका स्टडी है वो रशिया ने पहले ही कर लिया था, और उनके पास उसका पूरा स्टडी एक्सटेंसिवली जो उनका स्टडी किया हुआ था, उसी के बेसिस पे उन्होंने जो ये सेकेंड वैक्सीन बनाई है उसी के बेसिस पे बनाई है। तो उनको आइडिया है, और उनका ये कहना है कि तभी ये वैक्सीन इतनी मतलब सक्सेसफुल है और इतनी हेल्पफुल है कि आप इसको सब पे यूज कर सकते हो। और रशिया ने ये भी कहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है और हम लोग को भरोसा देना है, तो रशिया के जो पुतिन है उनकी जो डॉटर है उनके लिए सबसे पहला जो टेस्टिंग होने वाला है वो उन पे होने वाला है, और उसके बाद ये सारे लोगों पे होने वाला है, ऐसा उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको वो पूरा सेटिस्फेक्शन आ जाए कि ये पूरी तरह से सक्सेसफुल है और हम पे ये टेस्ट हो सकता है। और साथ ही साथ अगर बात करूं जो मतलब ये तो हुआ एक पार्ट, दूसरा पार्ट ये भी कहा गया है कि यूएसए हुआ, अफ्रीका हुआ, अमेरिका हुआ, और आपकी जो ऑस्ट्रेलिया है उनका हुआ, तो उन्होंने एक चीज कहा गया है कि रशिया के जो हैकर्स है, जो काफी नामचीन लोग होते हैं, हैकर्स के बारे में रशिया काफी बड़ा मतलब उनके ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगते ही रहते हैं। तो हैकर्स जो है उनसे एक अटैक हुआ था जहां पे उन्होंने कहा गया था कि कोविड का जो फॉर्मूला है वो देयर वुड बी चांसेस कि रशिया हमारा जो कोविड का फॉर्मूला है वो चुराने के पीछे लगा हुआ है। तो ये भी जो पुतिन थे उन्होंने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि ये हमारी तरह से पूरी तरह से नहीं हो रहा है। तो ये एक चीज हुई। और अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की, तो ये प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्राइस इसका जो रशियन जो एजेंसी है TAAS मतलब टास, उन्होंने ये कहा गया है कि ये जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से फ्री होने वाला है रशिया के लोगों के लिए, जो अक्टूबर में पूरी तरह से मास जो वैक्सीनेशन होने वाला है पूरी रशिया में, और ये पूरी तरह से फ्री होने वाला है क्योंकि उसका जो भी बजट है और उसका जो भी खर्चा है वो पूरी तरह से रशिया करने वाली है अपनी जेब से। और अगर बात करूं पूरे विश्व की, तो अभी तक पूरे विश्व में ये
वैक्सीन के बारे में उतना फेथ आया नहीं है, तो लोग इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है। इंडिया में वैक्सीन मिलने के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि जहां तक रशिया ने कहा है कि इंडिया इंटरेस्टेड है, बट फिर भी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुए, और इसीलिए मुझे वीडियो लाने में थोड़ी डिले होगी, क्योंकि आई एम वरीड अबाउट कि इंडिया यहाँ पे अप्रूव करता है कि नहीं। बट अभी तक कोई भी कंट्री ने इसके लिए ज्यादा अप्रोच नहीं किया, और इसका ऑलरेडी प्रोडक्शन रशिया में चालू हो गया है, और अक्टूबर में इसका पूरी तरह से जो मास वैक्सीनेशन है वो होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो काफी अच्छा लगा और काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड प्लीज डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। मुझे आपकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।